मैकेनिकल कीबोर्ड दोस्तों याद है इससे पहले वाला जो एपिसोड था जहां पे हमने गामा के LK67 की बात की थी। वो जो कीबोर्ड था वो मॉड्यूलर कीबोर्ड के सेगमेंट में एंट्री लेवल कीबोर्ड था। और आज जो ये कीबोर्ड है ये केमोव की तरफ से आ जाती है स्नोफॉक्स नाम से। और ये जो है ना मॉडेबल कीबोर्ड्स का राजा कहलाता है। बाहर देश में कहे तो बोले तो जो बाहर गांव है जो एशियन दूसरे कंट्रीज हैं या अमेरिकन या जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे ये जो कीबोर्ड है अल्ट्रा पॉपुलर है। तो आइए दोस्तों जानते हैं ज्यादा देर न करते हुए केमोव DK61 स्नोफॉक्स कीबोर्ड की बात हिंदी के साथ। और दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो या पहली बार आ रहे हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन कर लो ऑल पे, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों हमने इस कीबोर्ड के जो फीचर्स हैं उनको 10 भागों में विभाजित कर दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आए। वैसे अगर आपने इससे पहले वाला जो एपिसोड है जो गामा के LK67 के ऊपर था वो अगर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो तो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के पैकेजिंग की। तो दोस्तों ऑल वाइट जो पैकेजिंग है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है, और पैकेजिंग देखते ही साथ समझ में आता है कि कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है। साफ साफ पता चलता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाले प्रिंसिपल पे कंपनी चल रही है। वैसे अगर बात करें तो सामने जो है एक छोटा सा विंडो देखने को मिल जाता है, झलक दिखना वाला पूरा वाइट हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। साथ ही हमें पीछे देखने को मिल जाता है कीबोर्ड के मेन फीचर्स। अब बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो दोस्तों यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले देखने को मिल जाता है ऑफ कोर्स ये जो कीबोर्ड है वो, उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है इसका एक यूजर मैनुअल, फिर साथ ही हमें देखने को मिल जाता है की कैप रिमूवर और साथ ही स्विच रिमूवर। दो अलग अलग टूल्स यहाँ पे सामने देखने को मिल जाता है। साथ ही हमें कई सारे अलग अलग कलर के जो टेस्टिंग कीज हैं वो भी हमें बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। गेट्रॉन स्विचेस हैं अलग अलग कलर के, हमें वहां पे 3 जो है स्विचेस देखने को मिल जाता है। साथ ही हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही नायाब सा टाइप सी केबल। अब ये नायाब क्यों है ये हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन है बहुत ही खास इसका टाइप सी केबल। दोस्तों बात करें अगर इस कीबोर्ड के डायमेंशन, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये आ जाता है 11.5 बाई 4.09 बाई 1.5 इंचेस का। और साथ ही ये जो कीबोर्ड है ये बहुत ही भारी 1.2 केजीज के वेट के साथ आ जाता है, जो कि बहुत सही है क्योंकि जब आप एग्रेसिव गेमिंग वगैरह करोगे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से जो टच से मस नहीं होगा। और साथ ही अगर ये कीबोर्ड की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये 60% लेआउट के साथ आ जाता है। और ये जो लेआउट है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेआउट है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, इसको आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हो। वैसे अगर आपको और भी 60% मैकेनिकल कीबोर्ड अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला अगर जानना है तो उसका हमने लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहरहाल बात करें अगर इस कीबोर्ड की, तो ये जो कीबोर्ड है ये एकदम व्हाइट कलर में आता है। इसके बेसिकली 2 मॉडल है, व्हाइट वाले को कंपनी कहती है स्नोफॉक्स और एक ब्लैक कलर में भी आता है उसको कहता है शैडो। तो हमने जो है हमारा जो सिस्टम है जो सेटअप है वो व्हाइट था, इसलिए हमने जो है स्नोफॉक्स वाला वेरिएंट ऑप्ट किया है। और ये जो कीबोर्ड है ये इतना बढ़िया दिखता है अपने आप में कि ये कीबोर्ड अपने आप ही कहेगा तो गाइस क्या करूं मैं, इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं। एक्चुअली दोस्तों ये कीबोर्ड इतना बढ़िया है कि आप किसी भी डेस्क सेटअप के ऊपर इसको रख दो, ये वाकई बहुत अच्छा दिखता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे अगर दूसरे फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस कीबोर्ड के एर्गोनॉमिक डिजाइन की। यहाँ पे हमें कीबोर्ड में 4.8 डिग्री डिक्लाइन टुवर्ड द एजेस देखने को मिल जाता है, और इसको फर्दर और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। नीचे जो फुट पेग्स है उसको अगर हम उठा देते हैं तो बहुत बढ़िया एर्गोनॉमिक जो है पोस्चर यहाँ पे यूजर को दिखने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले फीचर की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस कीबोर्ड के स्विच और की कैप्स के बारे में। तो यहाँ पे जो हमें की कैप्स देखने को मिल रहा है वहाँ पे हमें पीबीटी डुअल शॉट की कैप्स देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया सा बेस वाला की कैप होता है। जनरली हम जो बजट में 2000 रुपये का जो कीबोर्ड देखते हैं वहाँ पे एबीएस प्लास्टिक के की कैप्स यूज होते हैं, तो वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, प्लास्टिकी से साउंड करता है। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बेस एनरिच जो है साउंड देखने को मिलेगा पीबीटी के साथ। और जो स्विच यहाँ पे यूज हुआ है वो ब्राउन स्विच हुआ है स्ट्रेट फ्रॉम गेट्रॉन स्विचेस। दोस्तों यहाँ पे जो ब्राउन स्विचेस के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये ना तो ब्लू स्विचेस जैसा बहुत ज्यादा क्लिकी होता है, ना ही ब्लैक जैसा लीनियर होता है। बीच में बहुत सेटल सा एक एक्सपीरियंस देता है, बहुत ही मक्खन सा इसमें एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ओवरऑल अगर बात करें इसके स्विच सिस्टम और की कैप्स की, तो बहुत ही दोनों मिलाकर इस कीबोर्ड के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, बहुत ज्यादा इसको प्रीमियम बना देता है।
अब जैसे कि आपने देखा कि इस साउंड टेस्ट में ये जो कीबोर्ड है इसका साउंड और भी ज्यादा निखर के आ रहा है। इसके पीछे एक और भी कारण है, एक और भी सीक्रेट है, वो ये है कि ये जो कीबोर्ड है इसके स्विचेस फैक्ट्री ल्यूब्ड आ रहे हैं, मतलब फैक्ट्री में ही इनके स्विचेस के अंदर जो है ल्यूब्रिकेशन किया हुआ आ रहा है। तो इससे जो है आपको एक अच्छा सा टैक्टाइल फीडबैक भी मिल रहा है और साउंड भी जो है बहुत ही प्रीमियम सा साउंड देखने को मिल जाता है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ कई लोग अपने घर में भी करते हैं, जैसे जो लोग मेरे जैसे लोग हैं जिनके दिमाग में कीड़े हिलते रहते हैं, वो लोग इस तरह का एक ल्यूब लेके आते हैं और इस ल्यूब से जो है हम कीबोर्ड को जो है ल्यूब्रिकेट करते हैं, उसके स्टेबलाइजर को ल्यूब्रिकेट करते हैं। तो इससे और भी बढ़िया जो है साउंड बढ़िया आ जाता है और जो फीडबैक भी है वो भी बहुत स्मूथ देखने को मिल जाता है। वैसे इस कीबोर्ड में एक और भी बहुत अच्छी सी जो यूएसपी है वो देखने को मिल जाती है, जो कि है इसका हॉट स्वैपेबल फीचर। अब ये क्या होता है, यहाँ पे अगर आप मान लो आपके कीबोर्ड में है ओटेमो स्विच, या मान लो यही गेट्रॉन स्विच लगा हुआ है, तो आप गेट्रॉन स्विच निकाल दो, आपके पसंद का चेरी एमएक्स लगा लो, चेरी एमएक्स निकाल दो, ओटेमो लगा लो, ओटेमो निकाल दो, खेल लगा लो। मतलब आप किसी भी प्रकार का कोई भी स्विच है यूज कर सकते हो, चाहे वो 2 पिन हो चाहे वो 5 पिन हो, आप इसके अंदर यूज कर पाओगे। इसे हॉट स्वैपेबल फीचर कहा जाता है। और ऊपर से साथ में इसके अंदर की कैप्स की जो सहूलियत है वो भी यूनिवर्सल है, आप कोई भी की कैप्स इसके ऊपर लगा सकते हो। दोस्तों इस कीबोर्ड के जो फीचर्स है ना वो इस मोटे किताब से भी ज्यादा है। नहीं, जोक्स अपार्ट दोस्तों, एक्चुअली इस कीबोर्ड में इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस एपिसोड में इतने सारे फीचर्स मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूं कि कोई भी मेन फीचर्स छूटेगा नहीं। फॉर इंस्टांस अगर सबसे पहले बात कर ले इस कीबोर्ड के जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आपको 5.1 ब्लूटूथ ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, साथ ही आपको मिल जाता है वायर्ड ऑप्शन भी। कीबोर्ड जो है मैक और विंडोज दोनों ही तरह के ओएस के साथ कंपैटिबल है और इसके लिए डेडिकेटेड स्विच आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अब बात कर लेते हैं इसके केबल की, यानी कि टाइप सी केबल की, जो कि मैंने बोला था कि एक बहुत ही नायाब सा केबल है। दोस्तों हमें टाइप सी केबल क्यों पसंद है? एक्चुअली टाइप सी केबल में हम उसके ओरिएंटेशन को बिना जज किए ही हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके यूज कर सकते हैं, राइट? वही चीज हम यूएसबी में भी मिल जाए तो और दोस्तों बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को जो है किमोव ने एड्रेस किया है और एक 1.5 मीटर लंबा एक ऐसा यूएसबी केबल दे दिया है, जहां पे सामने की तरफ हमें देखने को मिल जाता है टाइप सी और साथ ही दूसरे एंड पे देखने को मिल जाता है लेटेस्ट यूएसबी टेक्नोलॉजी, जहां पे आपको बिना किसी ओरिएंटेशन को जज किए यूएसबी जो है पोर्ट आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों इस कीबोर्ड के अंदर आपको एक बहुत ही हिडन सा फीचर देखने को मिल जाता है। ये एक और बड़ा यूएसपी इस कीबोर्ड के लिए हो सकता है, वो ये है कि इस कीबोर्ड में फुल एनके रोलओवर और 6K रोलओवर दोनों ही फीचर आपको मिल जाता है जस्ट फ्रॉम अ टैप ऑफ ए बटन। आपको करना बस है फंक्शन प्लस एन को दबाना है और आप इन दोनों जो फीचर्स हैं उसके बीच में टॉगल कर पाओगे। दोस्तों बात करें अगर इस कीबोर्ड के अगले फीचर यानी कि इसके 13 बेहतरीन आरजीबी लाइटिंग मोड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये एक से एक आरजीबी लाइटिंग मोड के साथ आ जाता है, कतई दिल लुभावना है। और साथ ही कंसीडरिंग कि ये जो कीबोर्ड है ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसकी ब्राइटनेस भी काफी बढ़िया है। मतलब आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अगर आप कोई वायर्ड जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसके लाइटिंग से इसकी तुलना करते हैं तो। और वैसे अगर जिन लोगों को रात में दिक्कत होती है आरजीबी लाइटिंग से, वो इसको ऑन ऑफ कर पाओगे और साथ ही जो है इसकी ब्राइटनेस को भी कम किया जा सकता है। वैसे एक जो और बहुत बड़ा जो छिपा हुआ फीचर है इस कीबोर्ड के अंदर वो है ऑडियो रिएक्ट आरजीबी लाइट। अब ये जो फीचर है ये हमने लास्ट टाइम कॉस्मिक बाइट सीबीजी के 02 में देखा था, जहां पे आप सबने कमेंट में बताया कि ये जो फीचर आपको कितना बढ़िया पसंद आया था। वही फीचर अगेन हमें दोबारा इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूं इस कीबोर्ड के कुछ बेहतरीन आरजीबी लाइटिंग मोड्स।
बात करें अगर इस कीबोर्ड के जूस की तो दोस्तों यहाँ पे हमें कीबोर्ड में 3000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए वायरलेसली ऑपरेट करने में सक्षम बना देती है। मतलब आप चाहो तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए वायरलेसली इस कीबोर्ड को यूज कर पाओगे। सेकेंडली आपका जो RGB का जो ब्राइटनेस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा इसीलिए मिलता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो 3000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी कैपेसिटी है, जो आपको फुल ब्राइटनेस पर तकरीबन 8 से 10 घंटे के जनरल यूसेज के अंदर आपको 5 दिन तक का बैटरी बैकअप आसानी से दे देने वाला है। अच्छा, जरूरी है भाई, जरूरी है आपको ये पता होना कि आपका जो कीबोर्ड है वो किस रेट पे आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, वायरलेसली हो या वायर्डली कनेक्टेड हो। ये जो कीबोर्ड है 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट पर आपके कंप्यूटर से ब्लेजिंगली फास्ट जो है कनेक्शन करने वाला है। दोस्तों बात करें अब अगर इस कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर सपोर्ट की तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो काफ़ी कैलिबर रखता है अपने आप में, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत भी है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ध्यान दें तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैक्रो की कस्टमाइजेशन, RGB लाइटिंग मोड्स को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना, नए अपने खुद के लाइटिंग मोड्स तक बनाना और इवन फंक्शन की को फुल्ली ऑटोमाइज करना, कीबोर्ड के हर की को नए सिरे से रोल डिजाइन करना, ये सब कुछ पॉसिबल है इस कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर ड्राइवर के जरिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के कुछ कमियों की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमें सबको पता है कि कोई भी जो टेक है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती है। क्या यार हमसे यार फिर आंटियों वाली चुगली करवा रहे हो यार। पहली कमी दोस्तों यहाँ पर इस कीबोर्ड के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन ही इज लास्ट इंप्रेशन, ये कंपनी का आइडियोलॉजी हमें शुरू से देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात है तो दोस्तों जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की, विंडोज डिफेंडर ने हमें रोक दिया। यहाँ पे कंपनी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पर हमें कंपनी ने फैक्ट्री ल्यूब्ड स्विचेस प्रोवाइड की है। हमें चाहिए था कि इसके अंदर कंपनी साथ में साउंड डैम्पिंग भी करके देती तो साउंड और ज्यादा नहीं कर सकता था, जो कि हमें अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम और एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है ये कि यहाँ पे जो इंडिया में ये कीबोर्ड की कॉस्टिंग है वो शिपिंग चार्ज जोड़ के थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है हम जैसे जो लोग हैं जो कीबोर्ड एंथुसियास्ट है, बार बार कीबोर्ड मंगाते हैं उनके लिए। वैसे मेरे हिसाब से अब बेहतर ये होता कि कंपनी इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे वेयर हाउस बनाती, यहाँ पे मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये कीबोर्ड तैयार करती, तो हमें ये जो कीबोर्ड है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकता था। तो यही जो चीज़ें हैं ये मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर इस तरह के 60% मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में आपको और ज़्यादा दिलचस्पी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिया के अंदर बजट रेंज के अंदर जो Amazon फ्लिपकार्ट में जो कीबोर्ड्स हैं उसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो कीबोर्ड है ये आपको 6500 रुपीज का Amazon UK, Amazon US के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा और साथ ही कीमोव के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी 1 साल की वारंटी के साथ ये जो कीबोर्ड है आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको 60% लेआउट के अंदर मैकेनिकल कीबोर्ड विद RGB फीचर वाला चाहिए तो उसके लिए बजट रेंज में हमारे पास जो अवेलेबल है इंडिया, Amazon और फ्लिपकार्ट में, उसका जो है वो पूरा का पूरा मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आशा है आपको हमारा ये बेहद ही मेहनत और प्यार से बनाया हुआ एपिसोड भी आ गया है पसंद। अगर वाकई पसंद आया है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही नीचे कमेंट में बताना है कि अगला एपिसोड आपको किसके ऊपर देखना है। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए आपके अपनों के साथ ताकि हम भी उनसे मिल सके और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि आपने अब क्वालिटी कंटेंट देखना शुरू कर दिया है। वैसे आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ बेहद ही बेहतरीन व खास गैजेट्स के साथ। तब तक रखिए आप अपना और अपने गैजेट का ख्याल। हैप्पी गैजेटिंग।